पेशावर में 7 बंदों को ईद का चांद नजर आ गया है। पुलिस इनको थाने लगी है। अब इनको तारे नजर आ रहे हैं। जो हालात नजर आ रहे हैं, लगता है ईद रमजान के बाद ही होगी। पूरा दिन ऑनलाइन होते हैं, लेकिन अब मर मर के रिप्लाई करते हैं। ये कंजर डोलती किस्म के लोग हैं। वो पूछना ये था कि के बाद रिप्लाई देना होता है या नहीं। आप वही है ना जिसको सिर्फ कंपनी वालों के मैसेज आते हैं। अगर पाकिस्तान में वन साइड लव को इकट्ठा किया जाए तो एक नया मुल्क बन सकता है और इनका कौमी तराना होगा, वो प्यार है किसी और का, उसे चाहता कोई और है। इंसान की आंखें तब खुलती हैं जब वो सो के उठता है। शुक्रिया। कोई मेरी होने वाली सासू माँ को बताए इनकी बहू ईदी के इंतजार में बैठी है। मुर्शद हमारा संसार ढूंढो, मच्छर हमें भी ईदी चाहिए। बाबा जी कहते हैं कि लड़के ईद पर जितने मर्जी तैयार हो जाए, प्यारी तो लड़कियां ही लगेंगी। मेरा मूड इतनी तेजी से बदलता है कि अगर कोई 2 मिनट तक रिप्लाई न करे तो मेरा इससे बात करना दिल ही नहीं करता। जो मुझे भूल जाए, इसका बैग टूट जाए, चार्जर जल जाए और सिम लॉक हो जाए। अब बताओ कौन कौन रिप्लाई भूल जाए मुझे। काश दिलों की भी मर्दशुमारी होती है, पता तो चलता किसके दिल में कितनी बातें हैं। शादी की रात शोहर परेशान हो गया कि बीवी से क्या बोलूं। आखिर वो बोला, आपके घर वालों को मालूम है कि आप यहाँ मेरे साथ हो। यहाँ से लेफ्ट लो, फिर राइट लो, आगे से टर्न लेकर सीधा बाहर में जाना हो, चाहे गम न हम जाना। बड़ी बहनें वाकई फसादी होती हैं या बस मेरे बहन भाइयों को मैं ऐसी करती हूँ। बात एहसास और मोहब्बत की होती है, वरना मैसेज तो कंपनी वाले भी करते हैं। हद से ज्यादा समझदारी जिंदगी बोर कर देती है, इसलिए शरारतें करें और खुश रहें। अल्हम्दुलिल्लाह ईदी आ गई कि एक अंडे वाला बर्गर तो आ ही जाएगा। क्या कहा मोहब्बत, वो छोड़ दी हमने, अब हम लोगों के ब्रेकअप करवाते हैं। कोई रुक जा, रिक्शे वाले, मैंने नानी के घर जाना है। दूर रह करो मुझसे, फिर तुम्हारी अम्मी घर कहेगी कुड़ी ने तबीयत करा के साडा मुंडा फंसा दिया है।